परम सत्कारयोग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, हम अक्सर धार्मिक स्थानों पर देखते हैं कि लोग नंगे पैर और कई कई मील दूर तक पैदल चलते हैं, लेकिन हमारे बाबा जी हमें इन सब भ्रमों से हमें बाहर निकालते हैं। ये बात ठीक है कि ऐसा करने से कुछ लोगों की आस्था जुड़ी होती है, लेकिन मालिक को हासिल तो मालिक की भजन बंदगी करके ही किया जा सकता है। मीलों पैदल चलकर अगर मालिक मिल जाता तो ये दुनिया कब की खाली हो गई होती। हर कोई ये आसान रास्ता अपना लेता। लेकिन आज मैं आपको जिस सत्संगी के बारे में बताने जा रही हूँ, वो और उसकी पत्नी लगभग 120 मील पैदल इसीलिए नहीं चले कि ऐसा करके वो अपने सद्गुरु को खुश करना चाहते थे, बल्कि इसके पीछे का कारण जब आप सुनेंगे तो आप अपने आंसू रोक नहीं पाएंगे। सात संगत जी, ये बात तब की है जब बड़े महाराज जी गद्दी पर हुआ करते थे और एक सत्संगी जो कि उस समय पानीपत में रहा करता था। पेशे से वो छोटा मोटा सामान अपने एक छोटे से ठेले पर बेचा करता था। घर में गरीबी भरा माहौल था, लेकिन उसके और उसकी पत्नी के दिल में अपने सद्गुरु के लिए बड़ी आस्था और प्रेम था। एक बार उन्हें पता चला कि 2 महीने के बाद चंडीगढ़ में बाबा जी संगत को दर्शन देंगे और सत्संग फरमाएंगे। ये सुनकर वो गरीब सत्संगी बड़ा खुश हुआ, लेकिन उसके आगे समस्या ये थी कि वो 2 महीने के बाद चंडीगढ़ पहुंचेगा कैसे, क्योंकि उसके पास तो ट्रेन या बस के किराए के भी पैसे नहीं थे। तो उसकी पत्नी ने उसको सलाह दी कि अभी 2 महीने बाकी हैं, आप रोज़ थोड़े थोड़े पैसे जमा करना शुरू कर दो, जिससे कि 2 महीने के बाद बस का किराया हो जाएगा। तो सत्संगी को अपनी पत्नी की राय सही लगी और अब उसने और उसकी पत्नी ने एक वक्त का खाना खाना छोड़कर वो पैसे बचाने शुरू कर दिए। और ऐसे करते हुए जब 2 महीने पूरे होने से 3 दिन पहले जब उन्होंने देखा कि बस के किराए के पैसे इकट्ठे हो गए हैं, तो दोनों बड़े खुश हो गए और चंडीगढ़ जाने की तैयारी करने लगे। लेकिन फिर दोनों ने सोचा कि अगर ये पैसे बस के किराए में दे दिए तो सेवा में क्या डालेंगे, गुरु घर खाली हाथ कैसे जाए। फिर दोनों ने सलाह बनाई कि अभी 3 दिन पड़े हैं और अगर हम पैदल चलना शुरू करते हैं तो सत्संग शुरू होने से और बाबा जी के दर्शन से पहले हम पहुंच जाएंगे, और ये जो पैसे हमने बचाए हैं ये हम सत्संग घर में सेवा में डाल देंगे। तो ये सोचकर वो दोनों उसी शाम को ही पैदल ही घर से निकल पड़े और रास्ते कभी रुकते कभी चलते, कभी कहीं कोई छबील लगी होती तो खाना पीना खा लेते और आगे बढ़ते जाते। ऐसे करते हुए 3 दिन बीत गए, लेकिन अभी भी 20 मील बाकी बचे थे। उधर बाबा जी का सत्संग शुरू हो गया और सत्संग के बाद बाबा जी ने संगत को दर्शन दिए। सात संगत जी, उस समय बड़े महाराज जी जब दर्शन देते थे तो वो अपनी गद्दी पर ही विराजमान रहते थे और संगत एक एक करके उनके दर्शन करते हुए पंडाल से बाहर निकल जाया करती थी। तो सत्संग के बाद संगत ने लाइन लगा ली और एक एक करके बाबा जी के दर्शन करते हुए बाहर की ओर जाने लगे। लेकिन ये दोनों पति पत्नी अभी तक पंडाल में नहीं पहुंच सके थे। इधर सारा पंडाल खाली हो चुका था और जब दोनों पति पत्नी सत्संग घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो सब लोग जा चुके हैं। ये देखकर वो दोनों सत्संग घर के अंदर बने एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगे और इधर अंदर सत्संग पंडाल में सारी संगत के जाने के बाद भी बाबा जी अपनी गद्दी पर बैठे रहे। काफ़ी देर बीत जाने के बाद जब बाबा जी से सेवादारों ने पूछा कि बाबा जी, संगत तो दर्शन करके चली गई है, तो बाबा जी ने जो जवाब दिया वो ध्यान से सुनना जी। बाबा जी कहने लगे कि नहीं, अभी संगत में से 2 लोग बाकी हैं जिन्होंने दर्शन करने हैं। तो सेवादारों ने पूरे पंडाल में नज़र घुमाकर देखा, लेकिन पंडाल एकदम खाली था। तो बाबा जी ने कहा, यहाँ पंडाल में नहीं, पंडाल के बाहर जाओ और वहाँ पेड़ के नीचे एक भाई और उसकी पत्नी बैठी है, उनसे जाकर कहो कि बाबा जी ने बुलाया है। तो सेवादार जब बाहर गए तो उन्होंने देखा कि वो पति पत्नी रो रहे होते हैं। तो सेवादार उनसे जाकर कहते हैं कि आप रो क्यों रहे हो, दर्शन तो अंदर हो रहे हैं और आप दोनों यहाँ बाहर बैठे हो। तो दोनों कहने लगे कि हम लेट हो गए जी, अगर हम 1 घंटा पहले पहुंच जाते तो बाबा जी के दर्शन कर लेते। तो सेवादारों ने कहा कि बाबा जी तो अभी भी अंदर ही बैठे हैं और वो आप दोनों को बुला रहे हैं।
ये सुनकर पति पत्नी वहाँ से एकदम उठ खड़े हुए और पंडाल की तरफ दौड़ पड़े। वहाँ जाकर देखा कि पूरा पंडाल खाली पड़ा है और बाबा जी अपनी गद्दी पर ही बैठे हैं। दोनों दौड़कर बाबा जी के पास गए तो बाबा जी ने कहा, क्यों भाई, तुम दोनों मुझसे नाराज़ हो गए क्या, जो बाहर ही रुक गए थे। तो दोनों ये सुनकर रो पड़े और बाबा जी के पैरों में गिर पड़े। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, ये काम नहीं करना, हम यहाँ शरीर की भक्ति करने के लिए नहीं आए हैं, हमें तो अपने अंदर उतरकर उस मालिक की भक्ति करनी है और मालिक को हासिल करना है। साथ संगत जी, ऐसे हैं हमारे बाबा जी, जो करोड़ों संगत में से हर एक का कितना ध्यान रखते हैं, और जब कभी हम पर दुख आ जाए तो हमें लगता है बाबा जी ने हमारा हाथ छोड़ दिया है। उस समय हम ये क्यों नहीं समझते कि अगर दुख मिला है तो दुख को सहने की शक्ति भी बाबा जी ज़रूर देते हैं। लेकिन हमारा तो विश्वास डगमगा जाता है। हमें तो इन दोनों पति पत्नी जैसे सत्संगी बनना है। यहाँ मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि हमें भी पैदल ही डेरे की और चल पड़ना है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अपने सद्गुरु के लिए हमारे अंदर भी ऐसा ही विश्वास और ऐसी ही तड़प होनी चाहिए। आशा करती हूँ ये साखी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिख दीजिएगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।